कृष्ण कह लीजिए अब मन, कृष्ण कृष्ण कह लीजिए, कृष्ण कृष्ण कह लीजिए अब मन, कृष्ण कृष्ण कह लीजिए, कृष्ण कृष्ण कह लीजिए अब मन, कृष्ण कृष्ण कह लीजिए, कृष्ण कृष्ण कह लीजिए अब मन, कृष्ण कृष्ण कह लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण नाम की माला लेके, कृष्ण नाम की माला लेके, कृष्ण नाम चित दीजे रे मन, कृष्ण कृष्ण कह लीजिए, कृष्ण कृष्ण कह लीजिए। नरोत्तम कवि ने बड़ी सुंदर लाइन में पंक्तियां लिखी भाई। नरोत्तम जी कवि उन्होंने 4 लाइनें लिखी है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, अरे देख सुदामा की 3 दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, ये तो प्रेम की बात है बंदगी सबके बस की नहीं है। देखिए सुदामा जी महाराज की वो दशा देख करके भगवान ने नेत्रों के जल की झड़ी लगा दी है। सुदामा जी के चरण धोए, और जब चरण धोए तो क्या देखते हैं, बड़े बड़े कांटे चुभे हुए हैं महाराज पैरों के अंदर। कुछ तो कांटे कन्हैया ने निकाल दिए। रुक्मणी जी समझ गई ये कोई खास मेहमान है, अंदर दौड़ी शायद कोई यंत्र लाने के लिए ये कांटे निकाले जाए, पर इतनी देरी भगवान से कहां से। मेरे ठाकुर ने सुदामा का चरण लिया, अपने मुख से कांटे निकाले, जिसके कांटे कृष्ण निकाले फिर उसके जीवन के आनंद का क्या ठिकाना है। अरे कोई सेठ किसी गरीब का 2-4 कांटा निकाल दे तो जीवन भर एहसान रहता है। मेरे ठाकुर ने तो सुदामा के सारे कांटे निकाल दिए हैं आज, और भगवान ने 16 प्रकार से सुदामा की पूजा की है। मानो ब्राह्मणों की पूजा के लिए जगत को संदेश दिया है कि अगर कोई सात्विक ब्राह्मण है तो उसे मेरा स्वरूप जान करके उसकी पूजन करिए, मेरे सिंहासन पर बैठाइए। देखिए भगवान ने, सुनना जरा ध्यान से, सुदामा चरित्र का रहस्य बता रहा हूँ। भगवान ने जैसे सुदामा से बोले, सुदामा मैं तुम्हारा अभिषेक करना चाहता हूँ। द्वारकाधीश कहते मैं तुम्हारा अभिषेक करना चाहता हूँ। सुदामा को इतनी लज्जा आ रही है, इतना संकोच हो रहा, आंखें झुकी हुई हैं, ना तो तुम्हारे पास आ गया हूँ, अब तक तो मैं जैसा चाहता। ठाकुर ने कहा बैठो सुदामा, सिंहासन पर बैठे, केसर बनाया, अक्षत बनाए, चावल, मेरे प्रभु अभिषेक करते हैं सुदामा का। और जिस समय सुमली से कन्हैया ने अभिषेक किया तो ब्रह्मा का लिखा हुआ था श्री क्षय। भागवत कहता है ब्रह्मा का क्या लिखा हुआ, श्री क्षय, यानी इसके पास लक्ष्मी नहीं रहेगी। जैसे तिलक करने लगे वो ब्रह्मा का लिखा हुआ देखा, बोले अच्छा हे बूढ़े बाबा, हमारे यार के खोपड़ी में ये लिखते हो श्री क्षय। भगवान ने उलट दिया, यक्ष श्री लिख दिया, यक्ष श्री लिख दिया। ब्रह्मा जी ऊपर बैठे काम में, बोले प्रभु ये क्या लिख दिया? बोले लिख दिया, मेरा यार है, तूने तो लिखा श्री क्षय, मैंने यक्ष श्री लिख दिया। यक्ष श्री कौन है? कुबेर का विवाह, जो देवताओं का यक्ष, जो खजांची है कुबेर, उससे भी 10 गुना धन वाला, यक्ष श्री लिख दिया। ब्रह्मा के हाथ खड़े हो गए। ब्रह्मा बोले प्रभु आपने तो लिख दिया, मैं भुगतान कहां से करूंगा, मैं भुगतान कहां से करूंगा? आपने इतनी राशि, इतना धन संपत्ति इसके भाग्य में
भगवान बोले ब्रह्मा जी, जो इसके भाग्य में देखो, बोले क्या, बोले विचलित होने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा बोले मेरा तो कोटा ही छोटा है महाराज, आपने तो यक्षश्री लिख दिया, इतनी संपत्ति मैं कहां से दूंगा। भगवान बोले जो तूने लिखा वो तूने निभा दिया, और जो हमने लिखा हम निभाएंगे। ये तुम्हारी लौकिक संपत्ति का गामी नहीं है, ये मेरी पारलौकिक संपत्ति का गामी बनेगा। भगवान ने कहा सुदामा, स्नान करवाया, सुंदर श्रेष्ठ वस्त्र पहनाए, सुदामा की एक चकाचक हो गए। वो फटी हुई धोती है, वो लाठी महाराज संभाल के कमरे में रख दी ठाकुर जी ने। कोई भर्ती इधर कर दो, जय श्री कृष्ण। इधर आ रहे हैं लोग मत्था टेकने, ठीक है, जय श्री कृष्ण बोलो, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जरा ध्यान देना, सुदामा के वस्त्र संभाल करके रख लिए, लाठी संभाल करके रख ली, एक वो जो भी सामान सुदामा के पास था। अब सुदामा को झिझक आए, शर्म आए, और वो इतनी सी पोटली छोटी सी, और वो कभी इस बगल में छुपाए, कभी इस बगल में छुपाए। और ठाकुर तो अंतर्यामी, सुदामा क्या हाल है भाई? अरे कृष्ण तेरे बिना क्या होना है, क्या कह रहे हो? अरे सुदामा विवाह तो करवा लिया था ना? अरे हाँ भाई, तेरे भतीजे भी हैं, पूरा परिवार है हमारा। अच्छा अच्छा, तो भाभी जी बड़ी कैसी है स्वभाव की? अरे भैया क्या बताऊं तेरे को, वो कैसी स्वभाव की है मैं तुझे क्या बताऊं, बस यही कह सकता हूं कि मैं तो नहीं आ रहा था, पर तेरी भाभी ने ही भेजा है तेरे लिए। क्या है, इतनी बड़ी बात कह गए सुदामा। अरे देवियों तुम धन्यवाद की पात्र हो, ये तो नहीं आते धक्के से भेज देती हो सत्संग में, धन्यवाद के पात्र हो। भाई नहीं आके राजी, ये देवियां प्रेषित करती, चलो जी अलता मथा टेके आओ, खीरला दिन में अलता मथा टेके आओ। देखिए भैया, कन्हैया कहने लगे सुदामा भाभी इतनी सुशीला है, नाम भी सुशीला है, स्वभाव भी सुशील है, तो देवर के लिए कुछ तो भेंट भेजी होगी। अब सुदामा को झिझक आए, इतने बड़े देवर को, इतने वैभवशाली देवर को ये टूटे खंडित चावल दूंगा? बोले ना रे कृष्ण, मैं तो जल्दी जल्दी में आ गया, तेरी भाभी कुछ दे नहीं पाई। बोले ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मेरी भाभी ने कोई न कोई भेंट दी होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ वो तेरी बड़ी पतिव्रता है, वो सब नियम जानती है गृहस्थी के, किसी के यहाँ भी जाया जाए तो खाली हाथ नहीं जाया जाए, मुझे कुछ न कुछ तो दिया होगा। नहीं नहीं, भगवान ने ये बगल में क्या छुपा रहा है, ये दिखा क्या है? और दक्षिणा झपटी करी तो सुदामा ने फटाक से इधर से निकाली, इधर दबा ली। बोले देखने कुछ नहीं है। बोले कि राम घूमर बड़ा जोरदार है, कभी इधर होता है कभी इधर होता है, दिखा क्या है? और जबरदस्ती मेरे ठाकुर ने वो पोटली छीन ली महाराज। मेरे कन्हैया ने बड़े प्रेम से खोली महाराज। आहा, आंखों में आंसू, मानो कह रहे हैं ए मेरी अष्टनिधियो तैयार हो जाओ, मैं सुदामा का वो वैभव देने जा रहा हूँ। भगवान ने एक मुट्ठी कच्चे चावल तंदूर लिए, मुख में डाल गए महाराज, फिर एक मुट्ठी और खाया, मुख में डाल लिए। जब तीसरी मुट्ठी भरने लगे तो रुक्मिणी जी दौड़ी, कलाई पकड़ ली। कन्हैया खुद सुदामा बनने का विचार है, खुद सुदामा बनोगे? भगवान बोले क्यों ना बनूं, इस सुदामा से पूछ, सुदामा बनने में क्या आनंद है। भगवान ने 2 मुट्ठी तंदूर का भोग लगाया। किसी ने पूछा कन्हैया ये 2 मुट्ठी खा करके क्या हुआ? बोले भैया क्या बताऊं, सुदामा ने दरिद्रता स्वयं खरीद ली थी, आज कर्जा चुका दिया है। बोले कैसे? बोले जब संदीपनी गुरु के आश्रम में हम थे, एक बार गुरु माता ने हमें 2-2 मुट्ठी चने दिए। बोले जंगल में चले जाओ और भूख लगे तो ये चने खा लियो। और महाराज वहां आ गई बरसात और हम पेड़ पे चढ़ गए। अब ब्राह्मण की एक कमजोरी होती है, उससे भूख सहन नहीं होती महाराज, है ये ब्राह्मणों की कमजोरी, इसलिए सारा दिन कुछ ना कुछ खाने को लाती रहती है आशा बहन जी। हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हमारा जब ब्राह्मण जब वृक्ष के ऊपर चढ़े तो सुदामा बोला कन्हैया, बोले क्या है रे सुदामा क्या है? बोले भूख नहीं लगी? बोले लगी तो है भाई, मैं तो नीचे उतर के आराम से खाऊंगा। सुदामा बोले भाई हमसे तो सहन नहीं होता, मैं तो खा रहा हूँ। अपनी 2 मुट्ठी खा लिए, 2 मुट्ठी खा लिए। कन्हैया बोले अरे सुदामा मेरा हिस्सा मत खाइयो, गड़बड़ हो जाएगी। ना ना भैया ना ना। लेकिन थोड़ी देर बाद
अपनी तो 2 मुट्ठी खाए, उसकी कन्हैया की एक ही मुट्ठी में सारा कुछ रगड़ गए सुदामा जी, सब कुछ स्वाहा कर गए। बड़ी बड़ी सारी मुट्ठी भरी महाराज और चबाने लगे। कन्हैया बोले ये कड़कड़ की आवाज कहां से आ रही है, कुछ गड़बड़ कर रहा, देखने मान जा। सुदामा बोला नहीं भैया ठंडी ज्यादा है ना, मेरे दांत बज रहे हैं। कन्हैया ने कहा दांत नहीं बज रहे, तेरा भाग्य गड़बड़ हो रहा है। सुदामा ने वो खा लिया। भगवान ने कहा सुदामा तूने विपत्ति का बीज बो लिया अपने लिए। अरे वो एक मुट्ठी जो मेरा हिस्सा खाया है ना, वो वस्तुतः मेरा हिस्सा नहीं था, पहली मुट्ठी मेरा हिस्सा था, पर तू जो दूसरी मुट्ठी खा गया। अरे बावले मेरे उदर में समस्त ब्रह्मांडों का निवास है और समस्त ब्रह्मांडों में अनेक अनेक प्राणियों का निवास है। अगर वो मैं एक मुट्ठी खाता तो समस्त जगत का पेट भरता, इसीलिए मुझे लोग विष्णु कहते हैं। पर तूने आज सबका हिस्सा खाया है, अब तेरे हिस्से दरिद्रता आएगी। आज भगवान ने 2 मुट्ठी खाया, बोला ये तो दुनिया का कर्जा उतारा और ये दुनिया का पेट भरा, और तीसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मणी जी ने कहा बस प्रभु 2 लोगों का वैभव इन्हें दे चुके हो, द्वारिका से भी दूनी इनको संपत्ति दे चुके हो, भगवान बस करो। मेरे नारायण हंसे, बोले रुक्मणी या तो मैं देता नहीं और देता हूं तो फिर अपने लिए कुछ नहीं सोचता, फिर सब मेरा सर्वस्व मेरे भक्त है, मेरा जीवन धन मेरे भक्त है। सुदामा जी बहुत देर तक वहां रहे, खूब आनंद बरसा। और महाराज बचपन की वो यादें, वो स्मृतियां, नित्य बातें करते हैं। और एक दिन सुदामा जाने लगे तो सुदामा ने मन में सोचा इस देखो मैं तो अपने मुंह से कहूंगा नहीं कि कुछ दे दे, इसको नहीं सोचता कुछ देने को, शायद आज तक तो नहीं दिया इसने, चलती बार शायद कोई भेंट दे देवे। सुदामा रोज कहे अच्छा कृष्ण मित्र अब मैं जा रहा हूँ। कन्हैया बोले नहीं कुछ दिन और रहो, तो थोड़ा हौसला बना। बोला हो सकता घरवाली से डरता हो, सलाह करके कुछ देगा, भेंट देगा, कुछ न कुछ तो देगा। सुदामा और 2 दिन रहे। आखिर सुदामा बोले ऐसे पकड़ाता ही नहीं कुछ भी। अच्छा कृष्ण मैं जा रहा हूँ। अच्छा भैया नहीं रुकोगे? बोले तेरी भाभी अकेली है अब जाना है। अच्छा मित्र जाओ। अरे जाओ। सुदामा सोचे कुछ नहीं दिया, फिर सोचे अच्छा ही है ठाकुर जी मुझे संपत्ति के लोभ में फंसाना नहीं चाहते, मुझे कुछ नहीं दिया। चलो जो इतना बढ़िया सूट दे रखा है कीमती, ये भी बड़ा सुंदर है, रेशमी धोती है, कुर्ता है, बड़ी सुंदर पगड़ी है, चलो ये तो दिया ठाकुर ने, इस पर बड़े राजी हैं। जब जाने लगे कन्हैया कहने सुनो सुदामा, बोले क्या? ये कपड़े उतार दे, तेरे वाले संभाल के रखे हुए हैं, वो रखे हुए। लो एक सूट दिया, वो भी वापस ले रहा है। कन्हैया बोले रास्ते में चोर डाकू मिलेंगे, तेरे को लूट लेंगे इतना कीमती देख करके, तेरी धोती तैयार है तू पहन ले। वही धोती वही सब कुछ पहना दिया। सुदामा क्या जाने कृपा किस रूप में बरस रही है महाराज। और सुदामा जी हरे कृष्ण करते हुए चले। भगवान देखना चाहते हैं कि आसक्ति कहीं चिपकी हुई तो नहीं है मेरे भक्त, आसक्ति कोई आसक्ति नहीं सिवाय कृष्ण के। सुदामा ने कहा कन्हैया ये भी तूने ठीक ही किया, मेरे वस्त्र उतार लिए, क्योंकि चीर हरण तू ही तो करता है, तू ही तो इस आत्मा का चीर हरण करता है, तू ही तो विशंबर है, तू ही तो विश्वनाथ है। भगवान सुदामा जी भगवान के चरणों में बार बार सिर झुकाते हैं, कृष्ण बार बार गर्मियां डालते हैं, और दूर तक सुदामा को हाथ हिला हिला करके भगवान ने विदा किया और सुदामा चल दिए। और महाराज भागवत में तो ये प्रसंग इस तरह का नहीं आता, लेकिन कई कई संत गाते हैं। बोले सुदामा जब बहुत दूर तक आ गए, अब चला नहीं जाता है सुदामा से, तो सुदामा एक पेड़ के नीचे थके तो क्या देखते हैं पीछे से बड़ा सुंदर नौजवान, मेरे ठाकुर खुद गाड़ीवान बने, ऐसा कई कई जगह लोकोक्ति में आता है, भाव पुराण कथा है, भगवान गाड़ीवान बने। बोले गाड़ी ला करके सुदामा के पास रोकी, रथ रोका। सुदामा बोले भैया कितनी दूर जाएगो? थोड़ी दूर हमें भी ले चल, थोड़ी दूर जहां तक जाएगा। भगवान कहते हैं मैं पोरबंदर ब्याया हुआ हूँ, पोरबंदर जा रहा हूँ। सुदामा बोले मुझे भी तो पोरबंदर जाना है, मुझे बैठा ले अपनी गाड़ी में। भगवान बोले तेरे लिए तो स्वर्ण बचा है, अरे बैठ जा जरा। अच्छा सुदामा महाराज ब्राह्मण देवता आप सो जाओ। सुदामा सोए और सवेरे आंख खुली तो पोरबंदर में थे। भगवान कहने लगे अच्छा पंडित जी अब हम तो अपने ससुराल जा रहे हैं, फिर कभी जीवन में मिले तो हमारी राम राम स्वीकार कर रही हो। सुदामा प्रसन्न होकर के गए।
अब ढूंढते फिरते मेरी झुपड़िया कहाँ गई, अरे मेरी झुपड़िया कहाँ गई, अरे हाय हाय अच्छा गया मैं कृष्ण मिलने, मेरी झोपड़ी भी चली गई। और तभी क्या देखते हैं, अट्टालिका द्वारिका से भी सुंदर प्रसाद, अट्टालिका स्वर्ण की खड़ी है और बाहर पहरेदार बार बार छुप छुप करके जुहार कर रहे हैं, परम भक्त सुदामा जी की जय हो, कृष्ण के सखा सुदामा जी की जय हो, जय हो। बोले भाई तुम कौन हो, इस राजा ने कब्जा कर लिया हमारी झोपड़ी पर। बोले हमारे तो राजा आप ही हैं। अरे ये द्वारका नाथ के शिष्य हैं, ये सब उनकी कृपा है। इतने में क्या देखते हैं, 16 श्रृंगार से सजी हुई सुशीला हाथ में स्वर्ण की थाली लिए हुए आरती उतारने के लिए दरवाजे पर आ रही है। सुशीला को देखकर बोले देवी ये सब वैभव, ये सब क्या है, ये सब क्या है। हाथों में आंसू, प्राणनाथ हे प्राणवल्लभ आपसे कहा था ना एक बार मित्र से मिलने तो जाओ, ये सब द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा ने कहा ये सब कन्हैया ने दिया है। बोले हाँ। सुदामा दौड़े, अंदर ठाकुर जी का विग्रह रखा था, उठा करके सुदामा ने गले से लगा लिया। सुदामा कहने लगे प्रभु ये ठीक है कि तुमने दिया है ये संपत्ति, ये सम्मान, पर नाथ एक वर भी चाहता हूँ, इस सब संपत्ति के बीच में मैं फंसू नहीं है, ऐसी कृपा रखना कि मेरा संबंध तुमसे बना रहे। सुना है हमने शरणागत को